Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Very happy Holi to you. Please अपनी तैयारी अच्छी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका हरियाणा बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं 12th क्लास का ये परसों है 10 तारीख को। तो प्लीज़ त्यौहार है ऑब्वियसली आप मनाइए बट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपनी सुपर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है उसका पार्ट 5 और 6 करेंगे, जिसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन वाले दोनों चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये पार्ट 5 है जिसमें हमारा प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर है, जिसमें टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, इनकी हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे विद शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आगतों का वस्तुओं में परिवर्तन क्या कहलाता है? आगत मतलब यहाँ पर इनपुट्स को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली वस्तुओं को जब बदल देते हैं, आगतों का वस्तुओं में बदल जाना, उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा इसमें से सही है? टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एल, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एल। ये क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो टोटल प्रोडक्ट को जब हम वेरिएबल जो हमारा फैक्टर है लेबर उससे डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्रोडक्ट निकल आता है। तो बी विल बी राइट आंसर। थर्ड है परिवर्तनशील कारक का प्रति इकाई उत्पादन क्या कहलाता है? पर यूनिट जो प्रोडक्शन होता है उसको हम एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। दीर्घकाल में सभी उत्पादन के साधन कैसे होते हैं? दीर्घकाल में सभी उत्पादन के साधन कैसे होते हैं? स्थिर नहीं होते। कहीं आप ये लिख दो कि स्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते, क्योंकि हमें पता है शॉर्ट रन में रिटर्न्स टू ए फैक्टर होता है, ओनली वन फैक्टर वेरिएबल, एंड लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल जिसमें सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, मतलब कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा है। ए पी इज इक्वल टू डेल्टा क्या अपॉन डेल्टा एल। अभी अभी हमने ए पी वाला फॉर्मूला किया था तो उसमें डेल्टा कहीं पर भी नहीं था, तो ये कट हो गया। उसके बाद है एम पी इज इक्वल टू डेल्टा क्या अपॉन एल। तो वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो दोनों ही केस में चेंज आता है, मींस लेबर में भी चेंज करेंगे हम, यानी कि वेरिएबल फैक्टर में भी चेंज करेंगे एंड प्रोडक्शन में भी चेंज होगा। तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओनली प्रोडक्शन में चेंज दिखाया गया है। सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या होता है? डेल्टा क्या अपॉन डेल्टा एल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर अब इन चारों में से तो सिर्फ यही दे रखा है डेल्टा के ओपन डेल्टा एल, और इन्होंने कहा सही बताना है, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मूला। मार्जिनल प्रोडक्शन, अब डेल्टा क्यू यहाँ आउटपुट को दिखा रहा है या फिर डेल्टा टी पी भी हमारा किसको दिखाता है? टोटल प्रोडक्ट को ही दिखा रहा है, आउटपुट को ही दिखा रहा है। तो डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन जब जीरो होगा तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? मैंने कल भी आपको डायग्राम ये समझाया था जब मार्जिनल यूटिलिटी वाला डायग्राम कराया, और वहाँ पर यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी सेम केस है, और प्रोडक्शन वाला और मार्जिनल प्रोडक्शन वाला ये भी आप देखना। अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, सेम केस है। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर ये एक सेकेंड, ये देखिए, अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें, टोटल प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर मैक्सिमम है, और जहाँ टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है वहीं पर तो मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है। इन्होंने क्या पूछा? जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगा तो टोटल प्रोडक्शन वहाँ पर क्या होगा? ये देखिए, वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट देखिए, दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको इजीली दिख जाएगा। ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन को प्रवृत्ति अनुपात उत्पादन फलन भी कहा जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया रिटर्न्स टू ए फैक्टर शॉर्ट रन में होता है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन उसी को बोलते हैं जब एक वेरिएबल फैक्टर में चेंज होने से प्रोडक्शन में कमी हो रही है, तेजी हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, घट रहा है कांस्टेंट रेट से, या फिर इंक्रीजिंग रेट से, या फिर डिक्रीजिंग रेट से। तो दीर्घकालीन की बात हुई है। लॉन्ग रन में हम रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं, वहां पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि वहां सारे ही फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। तो इन्होंने लॉन्ग रन में प्रवृत्ति अनुपात उत्पादन फलन भी इसको कहा जाता है, ये गलत है, यानी कि असत्य, यानी कि फॉल्स।
अब है अल्पकाल में केवल प्रवृत्ति साधनों को बदला जा सकता है, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि टाइम कम है तो सिर्फ हम लेबर या रॉ मटेरियल को चेंज करके ही अपने प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो लेबर ही हमने यहाँ पर देयर आर 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और लेबर क्या है, वेरिएबल हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें लेबर को हम फैक्ट्री से, कंपनी से हम किसी भी टाइम ज़्यादा भी लेबर को लगा सकते हैं और उनको काम से हटा भी सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल फैक्टर है। उसके बाद है थर्ड, AP इज इक्वल टू TP अपॉन L। अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में ये किया था मल्टीपल चॉइस में, ये बिल्कुल ठीक है फॉर्मूला। अब ये कह रहे हैं सीमांत उत्पादन यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, बट एवरेज प्रोडक्ट हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये देखिए जब भी मैं एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के यहाँ पे बना देती हूँ मैं, हम उनके दोनों के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ये देखिए एवरेज प्रोडक्शन हमारा ये बढ़ रहा है और ऐसे, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन से तेज़ी से बढ़ेगा और इस एवरेज प्रोडक्शन के मैक्सिमम को कट करके नीचे की तरफ चला जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन तो क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव भी रहा, जीरो भी हो गया और नेगेटिव भी होगा, बट एवरेज प्रोडक्शन ये देखिए घट रहा है बट पॉजिटिव ही है, जीरो या नेगेटिव नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो फोर्थ क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है इधर ट्रू फॉल्स में, ये बिल्कुल ठीक है, सत्य है ये। उसके बाद है फिफ्थ, जब सीमांत उत्पादन शून्य होगा तो कुल उत्पादन अधिकतम होगा। अभी अभी हमने डायग्राम में किया था, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है परिवर्तनशील कारक के प्रति इकाई उत्पादन को सीमांत कहा जाता है। पर यूनिट को हम हमेशा ही एवरेज में कंसीडर करेंगे, मार्जिनल एक एक्स्ट्रा यूनिट को लेने से टोटल में जो चेंज आता है उसको मार्जिनल बोलते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। अब वो चाहे यूटिलिटी के केस में है, चाहे वो कॉस्ट के केस में है, चाहे वो रेवेन्यू के केस में है या फिर प्रोडक्शन के केस में है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को लेने से जब टोटल में चेंज आता है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, मार्जिनल। बट पर यूनिट कॉस्ट या पर यूनिट रेवेन्यू या पर यूनिट आउटपुट या पर यूनिट यूटिलिटी, जैसे भी जो बात होती है, इसको हम एवरेज कंसीडर करते हैं। पर यूनिट जहां पर आ जाता है तो आप इसको ध्यान रखना, प्रति इकाई या पर यूनिट जहां पर आ जाए वो एवरेज होगा, सीमांत नहीं होगा। इसका मतलब ये फॉल्स है। उसके बाद उत्पादन फलन अधिकतम मात्रा को बताता है। उत्पादन फलन अधिकतम मात्रा को बताता है। प्रोडक्शन फंक्शन तो रिलेशनशिप को बताता है, प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच के रिलेशनशिप को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अधिकतम मात्रा को यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, ये फॉल्स है। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट वक्र का जो आकार है वो उल्टे यू जैसा होता है, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि जो प्रोडक्शन फंक्शन, ये प्रोडक्शन कर्व होते हैं, ये उल्टे यू की तरह होते हैं, और जो कॉस्ट वाले होते हैं कर्व वो यू शेप में होते हैं, बट प्रोडक्शन वाले उल्टा यू, इंग्लिश में जैसे यू लिखते हैं ना, उल्टा उसको कर दो तो प्रोडक्शन वाले हमेशा उसी शेप में होंगे, एवरेज भी और मार्जिन भी, ठीक है। तो आठवां यहाँ पर इनका क्या है, ठीक है, ट्रू है। लास्ट है अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में मैंने कहा ओनली वन फैक्टर वेरिएबल होता है, दैट इज लेबर। तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, अल्पकाल में नहीं होते। इसका मतलब 9th इनका क्या है, फॉल्स। उसके बाद है इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ फिलअप, इसी चैप्टर के कुछ फिलअप हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, उत्पादन फलन भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच कैसा संबंध है, एक कैसा संबंध दिखाएगा। उत्पादन जो फलन है, अभी अभी बताया मैंने कि उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन किसी अधिकतम मात्रा को नहीं दिखाता, बल्कि ये क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बीच में, और वो तकनीकी रिलेशनशिप होता है, टेक्निकल रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तकनीकी। अब दीर्घकाल समय की वह अवधि है जब उत्पादन के सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तनशील। अब है समान या स्थिर अनुपात प्रकार के उत्पादन फलन में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है। कैसा होगा, क्योंकि समान या स्थिर अनुपात का है, तो उत्पादन के स्तर में जैसे परिवर्तन होगा उत्पादन के पैमाने में भी उसी तरीके से परिवर्तन होगा। तो कुल उत्पाद, अब यहाँ पर समान और स्थिर अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन बोला, ऐसा नहीं है कि स्थिर चेंज तो होगा, कांस्टेंट रेट से भी चेंज तो होता ही है, ठीक है, तो परिवर्तन होता है। अब है कुल उत्पादन अधिकतम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन, अभी अभी मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया, तो मार्जिनल कैसा होता है, जीरो होता है। उसके बाद है औसत उत्पादन, ये फिफ्थ देखिए यहाँ पर, एवरेज प्रोडक्शन
स्थिर साधन का प्रति इकाई उत्पादन है या परिवर्तनशील का? एवरेज प्रोडक्शन मैंने कहा पर यूनिट होता है और परिवर्तनशील ही इसमें आएगा, क्योंकि वो परिवर्तनशील साधन का ही प्रति इकाई उत्पादन होता है, क्योंकि हम पर यूनिट बात कर रहे हैं ना। और जैसे जैसे हम एक एक लेबर को बढ़ाते जाएंगे या फिर एक लेबर का दिखाने के लिए हम सिर्फ परिवर्तनशील साधन को ही देखते हैं, तो लेबर परिवर्तनशील है। अब है लास्ट, इसी जो प्रोडक्शन वाला चैप्टर मैंने आपको कराया, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल एंड एवरेज। हम देखो सारे मैंने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं, ट्रू फॉल्स कराए हैं, फिलअप कराए हैं, इन तीनों ही कंसेप्ट की बात हो रही है, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन या एवरेज प्रोडक्शन, इन तीनों ही कंसेप्ट की बात हो रही है। तो इसमें हमारा ये लास्ट जो फिलअप है ये है, यदि सीमांत उत्पादन बढ़ जाता है तो टोटल प्रोडक्शन भी क्या होगा? बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका 5th पार्ट मैंने प्रोडक्शन के तीनों कंसेप्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट को शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।